हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है आर्थर होम्स का मत। हमने कल स्वेज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देख लिया था, डेली का मत देखा था, जेफरे का मत देखा था। आज हम देखेंगे आर्थर होम्स का मत। आर्थर होम्स ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को दो भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला जो भाग है उन्होंने उसे भूपर्पटी का नाम दिया है, जिसमें सियाल परत, तो पूरा सियाल परत और ऊपरी सीमा परत आती है। उसके बाद उन्होंने सबस्ट्रेटम नाम दिया दूसरा परत का, जिसमें निम्न सीमा और नीचे परत आती है। भूपर्पटी जो ऊपरी परत है, देखिए भूपर्पटी ये पृथ्वी है हमारी, और आर्थर होम्स ने इसे दो भाग, उसके आंतरिक भाग को दो भागों में विभाजित किया है। इसे क्रस्ट नाम दे दिया, इसे भूपर्पटी नाम दे दिया, और इसे दे दिया सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम या अधस्तर। ठीक है, और यहां से जो भूपर्पटी है, यानी कि इसका जो भाग है, ये ऊपरी और मध्य परत को मिलाकर इन्होंने क्रस्ट का नाम दिया। यानी कि इसमें क्या क्या परत मिली हुई, इसमें पूरा सियाल परत है और ऊपरी सीमा परत इसमें आती है। ठीक है, और जो अध स्तर है, सबस्ट्रेटम परत है, इसमें निचला सीमा परत और पूरा नीचे परत मिला हुआ है। ये किस चीज से निर्मित है? निचला सीमा परत, निचला सीमा प्लस नीफे। ठीक, और ये किससे निर्मित है? सियाल परत, पूरा सियाल परत प्लस ऊपरी सीमा। ठीक है, अब ये जो सबस्ट्रेटम परत है, इन्होंने आर्थर होम्स ने महाद्वीपों के नीचे इस परत की जो मोटाई है उसे कम बताया है, और महासागरों के नीचे इसका जो मोटाई है वो कम है, और महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई ज्यादा है। ठीक है, अब आता है वांडर ग्राट का मत। ये जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है वांडर ग्राट, और इन्होंने गुटेनबर्ग के विचारों के अनुसार ही पृथ्वी के आंतरिक भाग को चार परतों में विभाजित किया है। सबसे पहला है ऊपरी सियाल परत, फिर आंतरिक सियाल परत, फिर सिलिकेट और मिश्रित धातु परत, और फिर आता है नाभि परत। देखिए, इसी प्रकार कुछ वांडर ग्राट ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को बांटा है। सबसे पहले आता है ऊपरी सियाल परत, उसके बाद आता है, यहाँ सबसे पहले ये है ऊपरी सियाल परत, उसके बाद ये है आंतरिक सियाल परत या भीतरी सिलिकेट, या इसको मेंटल परत भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिलिकेट और मिश्रित धातु परत, और उसके बाद आता है नाभि परत। तो देखिए, जो ऊपरी परत है, इसकी जो मोटाई है, यानी कि इस परत की जो मोटाई है वो 60 से 100 किलोमीटर तक है, और महाद्वीपों के नीचे इस परत की मोटाई क्या है, 80 से 100 किलोमीटर तक मिलती है। लेकिन अंध महासागरों के नीचे इसकी मोटाई क्या है, कम है। तो अंध महासागर के नीचे इसकी मोटाई सिर्फ 20 किलोमीटर मिलती है, और प्रशांत महासागर के नीचे सिर्फ 10 किलोमीटर ही मिलती है। और इस परत का जो निर्माण है, ऊपरी सियाल परत का जो निर्माण है, ये ऑक्सीजन, सिलिका, पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम से हुआ है। ठीक है, और इस परत का जो घनत्व है वो 2.75 से 3.1 तक है। उसके बाद आता है आंतरिक सियाल परत। इसे मेंटल परत भी बोलते हैं, या इसे मेंटल भी बोल सकते हैं। इस परत की जो गहराई है या मोटाई है वो 100 से 1150 किलोमीटर तक है, और
ये परत ऑक्सीजन, सिलिकेट, मैग्नीशियम, लोहा और कैल्शियम जैसे धातुओं से मिलकर बना हुआ है। इसका जो निचला भाग है वो सीमा कहलाता है। आंतरिक सियाल परत का जो निचला भाग है, यानी कि आंतरिक सियाल परत ये है, इसका जो ये निचला वाला भाग है, इसको भी दो भागों में विभाजित करेंगे, तो इसका जो निचला वाला भाग आएगा उसे सीमा कहते हैं। ठीक है, सीमा परत कहते हैं। और इसकी जो गहराई है, यानी कि जो निचले भाग की जो गहराई है वो 100 किलोमीटर तक मानी गई है। और इसका घनत्व क्या है, यहाँ के जितने पदार्थ है, इस परत के जितने भी पदार्थ हैं उनका घनत्व कितना है, 3.1 है इसका घनत्व। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाइएगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ने लगती है घनत्व भी बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे हम 1150 किलोमीटर, 1150 किलोमीटर के नजदीक पहुंचने लगेंगे तो हमें घनत्व क्या होगा, 4.75 तक मिलेगा। ठीक है। तीसरा परत आता है सिलिकेट या मिश्रित धातु परत। ये परत क्या है, इस परत का निर्माण क्या है, ऊपरी सीमा और नीचे का भाग धातु मिश्रित से बना। ये परत क्या है, ऊपरी सीमा परत से बना हुआ है और नीचे का भाग धातु मिश्रित से बना है। ठीक है। और इस परत की जो गहराई है वो 1150 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। इसमें लोहा, डायोराइट और मैग्नीशियम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। और इस परत के पदार्थों का जो घनत्व है वो 4.75 से 5.8 तक है। उसके बाद लास्ट आता है नाभि परत। ये भी क्या है कि इसके अनुसार भी ये जो नाभि परत है, ये जो नाभि परत है, ये जो या क्रोड है या भूक्रोड है, ये लगभग सभी वैज्ञानिकों का एक मत है। पृथ्वी के केंद्र में 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर केंद्र का भाग भारी धातुओं से निर्मित है। और इस केंद्र की जो ऊपरी परत है या जो ऊपरी सतह है उसका घनत्व तो 7.8 है। ऊपरी जो सतह है, नाभि परत की जो ऊपरी सतह है, जब इसे दो भागों में विभाजित करेंगे ठीक है, ये हो गया नाभि परत। और इसे जब हम दो भागों में विभाजित करते हैं तो इसका जो ऊपरी परत है इसका घनत्व है 7.8। इस परत का घनत्व कितना है, 7.8 है। और नीचे वाले परत का घनत्व है 11। और नीचे वाले का कितना है घनत्व, 11 है। और यहाँ मुख्यतः यानी कि मुख्य रूप से लोहा और निकल जैसी धातुएं पाई जाती है, भारी धातुएं पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं असंबद्धता। एक वर्ड आता है असंबद्धता। अब जितने भी परत है उनमें कुछ ना कुछ असंबद्धता पाई जाती है। असंबद्धता कहते हैं कि जितना भी परत है मानते हैं ये परत है, ये है भूपरपटी, ये है मेंटल और ये है क्रोड। ठीक है। तो अब यहाँ से भूपरपटी का जो परत है वो यहाँ पे जब खत्म हो रहा है तो यहाँ पे मेंटल का परत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बीच में क्या होगा कि अब जैसे भूपरपटी में जो विशेषता पाई जाती है और जो मेंटल में विशेषता पाई जाती है वो अचानक से चेंज नहीं होगी। उसको चेंज होने में कुछ परत आएगा। जैसे कि कुछ भी हम अगर मिक्स करेंगे, कोई भी परत है तो परत को हम एक साथ मिलाएंगे तो एक दूसरे का जो विशेषता है या एक दूसरे का जो गुण है वो एक थोड़ा मिक्स हो जाता है। तो वही जो मिक्स वाला जो परत होता है उसी को बोलते हैं असंबद्धता। यानी कि परपटी और मेंटल दोनों परतों की विशेषता इस परत में पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है, उस भाग को बोलते हैं असंबद्धता। फिर यहाँ पे मेंटल है और कोर है। तो जहाँ पे से मेंटल खत्म होता है और जहाँ से क्रोड स्टार्ट होता है वहां पे भी पाया जाता है ये असंबद्धता। जैसे यहाँ पे मेंटल है
तो मेंटल की विशेषता और भूक्रोड की विशेषता इस भाग में पाई जाएगी, तो इसे असंबद्धता कहते हैं। उसके बाद आता है कि भूपर्पट्टी को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी भूपर्पट्टी और भीतरी भूपर्पट्टी, ठीक है। फिर मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। उसके बाद क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रोड और भीतरी क्रोड या बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, ठीक है। तो अब ये जो ऊपरी परपट्टी है और जो भीतरी परपट्टी या निचला परपट्टी है, इन दोनों के बीच में भी असंबद्धता पाई जाएगी। अब ये जो भूपर्पट्टी है, ऊपरी भूपर्पट्टी है और जो निचला भूपर्पट्टी है, इन दोनों के बीच में भी तो असंबद्धता पाई जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे से स्टार्ट था, ये था भूपर्पट्टी का, ये ऊपरी है और ये निचला है। तो ऊपरी भूपर्पट्टी की विशेषता और निचला भूपर्पट्टी की विशेषता क्या है, एक ऐसा स्थान आएगा, एक ऐसा भाग आएगा जहां पे दोनों की विशेषता मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी असंबद्धता पाई जाएगी। फिर मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर भी ये ऊपरी मेंटल और ये भीतरी मेंटल, ये निचला मेंटल। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ऊपरी मेंटल और भीतरी मेंटल की विशेषता पाई जाएगी, ऐसा स्थान आएगा। फिर ये आता है क्रोड, क्रोड में भी ऐसा ही स्थान आएगा, एक बाह्य क्रोड और ये हो गया बाह्य क्रोड और ये हो गया आंतरिक क्रोड। इसको हम फेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम फेयर करके देख लेते हैं। ये मैंने एक भाग ले लिया, पृथ्वी का मानते एक स्लाइस हो गया, ये यहां से हो गया भूपर्पट्टी, ये है भूपर्पट्टी या परपट्टी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेंटल परपट्टी, सॉरी यहां से परपट्टी हो गया मेंटल और ये हो गया क्रोड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस भाग में क्या होगा कि ऊपरी परपट्टी और भीतरी परपट्टी भी पाई जाएगी, निचला परपट्टी पाया जाएगा। इसमें दो परत, इसको जो मैं डॉट लाइन से दिखा देती हूँ, ऊपरी और ये निचला, ठीक है। फिर यहाँ भी वही चीज होगा, फिर यहाँ भी वही चीज होगा, ऊपरी या निचला या बाह्य और आंतरिक। अब देखिए ये जो असंबद्धता पाई जाती है, एक ऐसा भाग जहां दो परतों की विशेषता पाई जाती है उसे असंबद्धता कहते हैं। तो एक ऐसा परत आता है जहां एक ऐसा भाग आता है पृथ्वी के अंदर जहां दो परतों की विशेषता पाई जाती है, उसे असंबद्धता कहते हैं। तो ये जो परत है जहां से परपट्टी खत्म होती है, परपट्टी परत खत्म होती है और मेंटल परत की शुरुआत होती है, तो इस भाग को कहते हैं मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता, ठीक है। और जहां से मेंटल परत खत्म होती है और क्रोड का परत शुरू होता है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब यहाँ पे ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी परपट्टी और निचला परपट्टी, तो ऊपरी परपट्टी जहां से खत्म होती है और निचले परपट्टी जहां से शुरू होती है उस भाग को कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता, कोनार्ड। उसके बाद जहां से ऊपरी मेंटल खत्म होता है और निचला मेंटल शुरू होता है उसे कहते हैं रेपटी
और फिर जहां से ऊपरी क्रोड खत्म होता है और निचला क्रोड शुरू होता है उसे कहते हैं लेहमन या लेहमैन। ठीक है, ये है असंबद्धता। यह है असंबद्धता। तो आज जो हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा चैप्टर था, ये खत्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ ये चैप्टर कि देखिए शुरुआत से हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के आंतरिक स्रोत को जानने के 3 स्रोत है। 3 प्रकार से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को जान सकते हैं। सबसे पहले आया था हमारा कि प्राकृतिक स्रोत है, फिर था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, और फिर था प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में हमने देखा था घनत्व था, दबाव था, तापमान था, जिसमें से हमें कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। इसमें भी हमें कुछ पता नहीं चला क्योंकि जितने विद्वान थे सब ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, सबने अपना अपना बता दिया, इसलिए कुछ भी समझ नहीं आया कि पृथ्वी की आंतरिक भाग कैसी है। फिर आया प्राकृतिक साधन, जिसमें से ज्वालामुखी था और भूकंप विज्ञान था, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य था। तो ज्वालामुखी से भी ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन भूकंप विज्ञान से थोड़ा क्लियर हुआ। तो भूकंप विज्ञान में हमने क्या देखा कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। उसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को हमने बांटा। उसके आधार पर हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। ठीक है, उसके बाद फिर हमने अलग अलग विद्वानों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा। तो स्वेस के आधार पर देखा, तो स्वेस के आधार पर हमें मिला कि सियाल परत है, एक सीमा परत है और एक नीफे परत है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बाकी सारे और भी विद्वानों को देखा। उसके बाद हमने देखा ये असंबद्धता, कि असंबद्धता किसे कहते हैं। तो जिन दो पृथ्वी के अंदर एक ऐसा भाग जहां 2 परतों की विशेषता पाई जाती है उसे असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, और उसमें हमने देख लिया कि भूपर्पटी और मेंटल, भूपर्पटी जहां से खत्म होती है, मेंटल परत जहां से शुरू होता है उसे मोह असंबद्धता कहते हैं। फिर मेंटल जहां से खत्म होता है, क्रोड जहां से स्टार्ट होता है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। फिर परपटी को 2 भागों में विभाजित किया गया, ऊपरी परपटी और भीतरी परपटी या निचला परपटी। तो ऊपरी परपटी जहां से खत्म होती है और निचला जहां से शुरू होता है उसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। फिर ऊपरी मेंटल जहां से खत्म होता है और निचला मेंटल जहां से शुरू होता है उसे रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। और फिर ऊपरी क्रोड जहां से खत्म होता है और निचला क्रोड जहां से शुरू होता है उसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर था, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये हमारा चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना खत्म हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी देखिए, और टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।